नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों। कैबिनेट का जो है बहुत बड़ा फैसला हुआ है। यह फैसला 18 महीने में सरकार को सौंपनी होगी सिफारिशें। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी। 50 लाख कर्मचारियों को 69 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। एक अंशकालिक और एक सदस्य भी शामिल किया गया आयोग में। नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया, साथ ही संबंधित नियमों एवं शर्तों को मंजूरी दे दी। इस फैसले से करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन धारकों को बढ़े वेतन और पेंशन का लाभ मिलेगा। आयोग की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को आयोग का अंशकालिक सदस्य नामित किया गया है। वहीं पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन सदस्य सचिव होंगे। संदर्भ शर्तों के तहत आयोग में एक अस्थायी निकाय होगा, जिसमें एक अध्यक्ष और एक अंशकालिक सदस्य, एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है आयोग। 18 महीने के भीतर अपने सिफारिशों को सौंप देगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्ट भी पेश कर सकेगा। सिफारिश के वक्त आयोग को देश की आर्थिक स्थिति, राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर सिफारिशों के संभावित प्रभाव, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते और सेवा शर्तों की तुलना समेत अन्य बिंदुओं का ध्यान रखना होगा। विभिन्न पक्षों से सुझाव लिए गए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग की संदर्भ शर्तों को तय करने से पहले रक्षा, गृह, रेलवे समेत विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ चर्चा की गई। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के माध्यम से विभिन्न कर्मचारी संगठनों के लिए भी सुझाव लिए गए। अब देखिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह क्या सब है। तो देखिए, इसमें पूर्व जस्टिस रंजना देसाई करेंगी अध्यक्षता। इन बिंदुओं पर जोर होगा। देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन की जरूरत का ध्यान रखना होगा। सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते और सेवा शर्तों की तुलना, गैर योगदान आधारित पेंशन योजनाओं की लागत पर विचार, राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर सिफारिशों के संभावित प्रभाव, विकासात्मक व्यय और कल्याणकारी योजना के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता, गैर यूरिया उर्वरकों पर सब्सिडी भी मिला है। और इसमें कह रहे हैं जो 2027 के अंत तक हो सकता है लागू। वेतन आयोग की सिफारिशों पर हर 10 वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती है। संदर्भ शर्तों को तय होने से साफ है कि आयोग तय 18 महीने में सिफारिश देता है तो अप्रैल 2027 तक रिपोर्ट आएगी। उसके बाद 2 से 4 महीने सिफारिशों को लागू होने में भी लग सकता है। ऐसे में वर्ष 2027 के अंत में सिफारिश लागू हो सकता है। जनवरी से बढ़े वेतन का लाभ मिलने की संभावना। आयोग की सिफारिश आने और उन्हें लागू होने में भले वर्ष 2027 के अंत तक इंतजार करना पड़े, लेकिन वेतन बढ़ोतरी का लाभ जनवरी 2026 से मिल सकता है। 7वें वेतन आयोग की अवधि इसी वर्ष दिसंबर में खत्म हो रहा है। यह जो है आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबर है। और यह भी देखिए सारे समाचार पत्रों में आज यह खबर जो है प्रमुखता के साथ छपी है। यहाँ जो दिखाई जा रही है 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू। कैबिनेट से आयोग की सेवा शर्तें को मंजूरी। 50 लाख कर्मी, 69 लाख पेंशन भोगी को होंगे लाभान्वित। सरकारी का उद्देश्य खेती की लागत को कम करना और उत्पादन को बढ़ाना है। महंगाई यात्रा और आवास भत्ते में संशोधन होने के आसार भी है। आयोग को अपनी मुख्य रिपोर्ट गठन के 18 महीने के भीतर जमा करनी होगी। 7वें वेतन आयोग ने 14.3% की वृद्धि की सिफारिश की थी, ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए आगे महत्वपूर्ण खबर। रटंत प्रवृत्ति खत्म करने को योग्यता आधारित प्रश्न हो रहे हैं तैयार। नए साल में अब होगा स्कूली शिक्षकों का तबादला। देखिए शिक्षकों के तबादला संबंधी भी यहाँ पर आज जो है महत्वपूर्ण खबर छपी हुई है। प्रभारी प्रधानाध्यापक नहीं छोड़ रहे प्रभार, नए परेशान हो रहे हैं। मोन्था नामक जो तूफान है वह
बहुत ही जल्द आने वाला है, ऐसा कह रहा है। इसमें भी वही खबर है। अब देखिए 3 प्राध्यापकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिला है, वह भी इसमें है। इसके बाद खुशखबरी, 18 माह में आएंगी वेतन आयोग के सिफारिशें, ऐसा कह रहे हैं। घोषणा के 9 माह बाद नियम शर्तें मंजूर, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई आयोग की अध्यक्ष होंगी। अब देखिए पिछले 2 वेतन आयोगों से समझे इस बार कर्मियों को क्या उम्मीदें, लागू होने की तारीख से न्यूनतम बेसिक पे, फिटमेंट फैक्टर, वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, न्यूनतम पेंशन भत्ते, वेतन संरचना प्रभावित। तो देखिए 1 जनवरी 2006 को जो है वह 6ठा वेतन आयोग लागू हुआ था और न्यूनतम बेसिक पे था 7,000, और वही जो है 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था और उसका जो न्यूनतम बेसिक पे था 18,000 था। और यह जो है 8वां वेतन आयोग जो है वह आपको 1 जनवरी 2026 को लागू होगा और इसका न्यूनतम बेसिक पेमेंट जो है, फिटमेंट जो है वह 41,000 से लेकर के 58,480 है। अब फिटमेंट फैक्टर उस बार जो है 6ठा वेतन आयोग में 1.86 से गुना हुआ था और जो 7वां वेतन था उसमें 2.57 से गुना हुआ था और इस बार जो है 2.28 से 2.86 तक जो है अनुमानित है। वेतन वृद्धि लगभग 40% हुआ था, 7वां वेतन आयोग में लगभग 14 से 20% हुआ था और इसमें जो है 8वां वेतन आयोग में लगभग 30% बढ़ने की उम्मीद है। महंगाई भत्ता लागू के समय 22% था और इसमें जो है 2024 तक 53% और 0% से शुरू, रीसेट बाद में बढ़ेगा। अब जो है इसको 0% कर दिया जाएगा और फिर शुरू होना चालू होगा महंगाई भत्ता। न्यूनतम पेंशन 3500, कम से कम पेंशन जो है 3500 मिलना था और 7वां वेतन में 9,000 कम से कम मिलना ही चाहिए था और इसमें हो जाएगा 25,740। अपेक्षित फिटमेंट 2.86 से यदि गुना होता है तो भत्ते, अब भत्ता जो है वह HRTA में संशोधन और 7वां वेतन भी संशोधन हुआ था और इसमें भी 8वां वेतन में भी संशोधन होगा और इसमें नई सुविधाएं भी जुड़ सकता है। वेतन संरचना, पे बैंड ग्रेड पे यह मिला था 6ठे वेतन आयोग में, 7वें में पे मैट्रिक्स मिला था और 8वें में पे मैट्रिक्स में और सरलीकरण की जा सकती है। अब यह कहाँ कहाँ प्रभावित होगा, तो यह जो है केंद्रीय व राज्य कर्मचारी ये सभी में ऐसे ही होंगे। केंद्रीय और राज्य के कर्मचारी भी इसके जो है सो लाभ होगा। घोषणा दिल्ली चुनाव से पहले, यह घोषणा जो है दिल्ली चुनाव से पहले हो रही है। नियम बिहार चुनाव के बीच यूपी गुजरात चुनाव तक लागू होगा। केंद्र सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव थे। घोषणा के 9 महीने बाद आयोग के नियम एवं शर्तें तय हुए हैं। अभी बिहार चुनाव का प्रक्रिया जारी है। सिफारिशें 2027 के अंत तक लागू होने का अनुमान है। उस वर्ष यूपी और गुजरात सहित कई राज्यों में चुनाव होंगे। 2029 में लोकसभा चुनाव भी होगा। इस प्रकार जो है आज का यह महत्वपूर्ण खबर है। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।